ये बिग बॉस ये बिग बॉस डोलू खा गया, क्यूटी पटोटू खा गया, क्यूटी पटोटी खा गया, माँ का कंबल फड़वा दिया। ये आदमी उसके बावजूद भी नहीं मान रहा। ये आदमी चाहता क्या है, लोगों से कैसी कैसी बलियां मांग रहा है ये। भाई अगलों के डोलू और क्यूटी पटाटी फट गए, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आदमी को यार। चलिए अपना रिव्यू शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। थोड़ा सा ना मतलब लाइट ज़्यादा पड़ रही है आज मुझ पे। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले फराह खान मैडम ने ऐसे पूछा, भाई अभिनव कहाँ एलए से आए हो क्या? यहाँ पर लोगों के बारे में अपब्रिंगिंग की सलाह मांगते हुए बोलते हो। और दूसरा वो प्रेस रिपोर्टर कहता है बीवी का हाथ पकड़ के तू यहाँ तक तो पहुँच गया, तेरा आगे एजेंडा क्या है अभी बता। तेरे को किसके ऊपर विश्वास है इस घर के अंदर? तो क्या मतलब तेरी सर्वाइविंग का तेरे को क्या लग रहा है, तू कहाँ तक जाएगा मतलब? तो अगला पलट के कह रहा है मुझे जैस्मिन पे ट्रस्ट है और मुझे उस पर ट्रस्ट है। बिग बॉस ने कहा ठीक है भैया, वो क्रिएटिव चेंज करो, इसको जैस्मिन पे ट्रस्ट है, इसको जैस्मिन पे खेलेंगे आगे, इससे क्यूटू पटाटू फड़वाएंगे हम। ये इसको जैस्मिन पे ट्रस्ट है ना, अभी देखते हैं इसका क्या होता है। मतलब ऐसे कह रहे हैं साफ साफ कि पति के पत्नी के भरोसे तुम यहाँ तक पहुँच गए। पर सुनना पड़ रहा है, अगला कह रहा है ठीक है, पर अब खेल में निखर के बाहर आ रहा है, अब खेल में अच्छा, पहले से अच्छा खिलाड़ी बन गया। अब ये एक जान आया, जान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहना क्या है। मतलब जान और शार्दुल को तो इन्होंने मतलब काय को बुलाया था। जान खुद फंसा पड़ा। जान कह रहा है मैं मास्टरमाइंड हूँ, लेकिन मेरी हर चीज़ पकड़ी जाती है, मेरा हर आइडिया पकड़ी जाता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को खेलना कैसे है। लेकिन मैं मास्टरमाइंड हूँ, आपकी कसम। मुझे लोग कह रहे हैं, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ही मानता हूँ, आपकी कसम। कह रही भाई जान तो इंसान है, तेरा ये तय है तू इंसान है, निक्की की बुराइयां करता है, एजाज को गालियां बोलता है, तेरा चल क्या रहा है? तो मतलब उसको रियलिटी चेक करवाया गया बेसिकली कि तू गधा है और तू अब कुछ समझदार बन। अच्छा वो सीन कितना प्यारा था ना, जब जान ऐसे निक्की ने उस पे दोनों पैर रखे हुए थे अपने, और वो कह रहा है दूर से देख के, यार दोस्ती तो रुबीना और जास्मिन ने बनाई है इस घर के अंदर, हम तो बना ही नहीं पाए ऐसी दोस्ती यार। मतलब घस गए, स्पा कर लिए, कंधे दबा दिए, पैर दबा दिए, गालियां सुन ली निक्की की यार, फिर भी ये कह रही जौक बन के पीछे पड़ा हुआ है। ये कहाँ से टैलेंट लेके आऊँ मैं मास्टरमाइंड कि मैं भी इतना ही समझदार बन पाऊँ। अच्छा फरा उसको कह रही है, फरा मैडम निक्की को कह रही है कि भाई निक्की तुम पहले वीक के अंदर तो फायर थी, अब तुम ऐसे कैसे हो गई? वो बेचारी भोली सीधी सादी कह रही है मेरी दोस्तियाँ बन गई, यहाँ पे मेरे दोस्त बढ़ गए तो मैं इनसे लड़ नहीं पा रही हूँ। फिर भी आप बताओ दीदी मैं किससे लड़ूँ? आपको बाहर क्या चल रहा है मुझे ये बता दो। तो कह रही अभिनव और रुबीना से लड़ो आप। कह रही ठीक है मैं इन दोनों से लड़ूंगी। जान से भी ऐसे ही पूछा, जान से पूछा कि भाई जान तेरे को इस घर के अंदर, वो प्रेस रिपोर्टर पूछती है कि भाई तेरे हिसाब से इस घर में सब तेरे को कौन पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं? अगला मैं फंस गया। कह रही अच्छा 15 मिनट बाद जाके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे तेरे को गली में? हाँ, साफ साफ बता तेरे को कौन पसंद नहीं है। अगला कह रहा रुबीना पसंद नहीं। वो लोग कह रहे हमसे तो सलाह मांगने आता है दूर दूर से ही। अच्छा एक और चीज़ हम लोगों ने ये देखी कि जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मतलब निक्की जाकर के अभिनव और रुबीना के साथ बैठी और इन लोगों ने बहुत प्यार से बात की। कह रही मैं आपके साथ ही खो खो खेलूंगी, मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। तो वो कह रहे हम तो खुद पहले दिन से खेलना चाहते हैं, हमको तो खुद कुछ अच्छी लगती है। अरे ना टास्क में बदल जाएंगे, लेकिन हम तेरे से स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे हम अपनी। लेकिन अभी हम तेरे साथ खेलेंगे। अच्छा राहुल को बुलाया गया और राहुल से पूछा गया आप स्विच ऑन स्विच ऑफ क्यों होते हो बार बार? तो और रेड जोन में जाने के बाद आपका कंटेंट नहीं था, तो उसने मतलब उसके जब अलायंसेज ही नहीं है लोगों से, मतलब इतनी बात करता ही नहीं है वो लोगों से, तो वो कैसे करे? तो उसने कहा कि यहाँ पर ये लोग सीता गीता खेल रहे हैं आपस में, इनकी बनी पड़ी है, हमारा ऐसा बन ही नहीं रहा, हम क्या कर सकते हैं भैया? इन्होंने अपना अलग दोस्तियाँ बना रखी है, हमारी बन नहीं रही है ऐसी दोस्तियाँ। अभी कोशिश चल रही है पवित्रा के साथ पवित्र रिश्ता बनने की। मतलब मेरे तो और बाकी ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो फिर भैया हमने तो एक कट में देखा था कि वो आप और निक्की के बीच में पटी थी, इनका झगड़ा हुआ, बिग बॉस ने हमको दिखाया नहीं, तो हमको लग रहा है पता नहीं क्या राहुल पागल है कि ये लड़की पागल है, इनका झगड़ा कब हुआ, इन दोनों की तो लड़ाई हमको पता ही नहीं है। खैर एनीवेज उसने पवित्रा का ही नाम लिया बार बार, और पवित्रा का नाम लेने पर डोलू फट गया। पर ये बात दूसरी मेरे को याद है, डोलू फट गया, कोटू पटाटू फट, क्यूटी पटाटू को भी ऐसे दुश्मनों को देना पड़ गया। मतलब शो में रहने के लिए दुश्मनों को ऐसे घुटनों पे बैठ के दिलवाया है। मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस ने लास्ट फिल्म वो देखी थी, वो जोशीले, ऐसे घुटनों पे बिठा रहा है अमरीश पुरी सर के सामने, ये लो आप ले लो, आप ठीक हो, आप सही चल रहे हो, ये क्या तुम्हारा है, कौन से सदी का तुम्हारा ये चल रहा है सब कुछ? आज के ज़माने में क्या होता है, वो एलए से आया है, तुम पहले ही बोल रहे हो। अब उसने बता जलंधर दिया, मतलब पंजाब का कोई शहर बता दिया, मैं वहाँ का हूँ। ले बोल रहा है, तेरा बिहेवियर लंदन का लग रहा है अभी ना, तू गलत जा रहा है बिल्कुल। जैस्मिन कहती है तो फिर आप एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो? तो जैस्मिन को राहुल ने बहुत अच्छा रिप्लाई करते हुए ये कहा, जैस्मिन जी आप मेरी बात समझिए, जब मैं रेड जोन के अंदर था मैं पवित्रा को कप्तान बना सकता था, मगर आपने आकर के कहा आप मेरी प्रायोरिटी हैं, अगर आपने प्रायोरिटीज डिसाइड की होती 1 2 3 4, तो मैं समझता कि मैं फोर्थ नंबर पर हूँ, तो शायद मैं आपकी मदद नहीं करता। और वहाँ पर
आप ये कहकर गई थी कि आप इक्वलेंटली चारों मेरी प्रायोरिटी हो, तो मैंने आपको प्रायोरिटी में समझा। तो इसमें मैं अगर गलत हूं तो मैं आइंदा ध्यान रखूंगा, आप मुझे गलत नहीं बोल सकते हो। एंड द सेम टाइम ही सेड कि मैं पवित्रा को बनाता, फिर मैं आपको बनाता ही क्यों? तो वो फिर वुमन कार्ड वाली बात आई, तो स्पेशली उन्होंने ये कहा कि आप सब लोग ह्यूमन्स हो, वुमन कार्ड मत खेलो, ह्यूमन कार्ड खेलो। ह्यूमन टू ह्यूमन की डील है यहाँ पर, तो लड़की लड़का और इस तरह की बातें करके और भटकाओ मत एक दूसरे को, तो बहुत स्ट्रेट रहो। और एक और चीज़ कही, बहुत अच्छी चीज़ बोली राहुल ने, कि न मैं यहाँ दोस्तियाँ बनाने आया हूँ, न मैं यहाँ पर किसी से दुश्मनी करने से डरता हूँ। तो मेरा बिल्कुल क्लियर फंडा है, बनी तो बनी, नहीं बनी तो नहीं बनी, और नहीं बन रही उसकी किसी के साथ तो बनाएगा भी क्या। उसने एजाज को नॉर्मल बोला, एजाज भाई, एजाज एक बार आओ, मुझे आपसे बात करनी है। अब एजाज तो हर बात पे हर किसी से चिढ़ जाता है, और हालांकि एजाज को बार बार काउंटर कमेंट कर भी रहा था राहुल, तो यहाँ पर एजाज का भी बनता है कि वो उसकी बात सुने ना सुने, मगर उस समय शायद राहुल को उससे बात करने की जरूरत थी। वहां पर राहुल भी गलत नहीं था, लेकिन एजाज को भी आप जज नहीं कर सकते कि एजाज गलत था, बिकॉज एजाज ये देख रहा है, हालांकि एजाज का बिहेवियर यही है जो उसको बुलाता है उसके साथ में, लेकिन एजाज ये देख रहा है कि राहुल उसको हर बात में कुछ ना कुछ पीछे से टॉन्ट या कॉमेंट करता है, तो दैट इज ऑल्सो डिपेंड टू हिम कि वो तुम्हारी बात सुने ना सुने। तो यहाँ पर ये वाली चीज भी दिखी थी। बट ऑल एंड ऑल राहुल को ये कहा गया, आप जो 4 बातें बोलते हो उनमें से 2 गलत चली जाती हैं, तो थोड़ा सा उनके ऊपर काम करो। देखा जाए तो क्रिएटिव्स हल्का सा राहुल को बैक पुश करवाया, हल्का सा बैक पुश करवाया, क्योंकि वीकेंड पर तो उसमें सिर्फ क्वालिटीज ही दिख रही हैं। तो ये वाली चीज़ हल्की सी मुझे आज दिखी कि एजाज को पुश किया, बहुत अच्छे से पुश किया, इसको हल्का सा बैक पुश किया। वहीं पर इन्होंने ये भी ट्राई की कि हम कोशिश करें रुबिना और जैस्मिन के बीच में बिगड़ जाए, लेकिन नहीं, जब तक रुबीना जी ने बेड़ा उठा रखा है, आप कितनी भी कोशिश कर लें इनके बीच में बिगड़ नहीं पाएगी। बिग बॉस ने टास्क रख के अभी गरम गरम बात बता करके गरम गरम टास्क रख लिया, तो बिग बॉस को लगा शायद कि उनकी जो सोच है, उनकी जो कल्पना है, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो थॉट गलत हो गया, उनके जो विचार हैं वो शायद सही हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर उसको कतई गलत कर दिया, डोलू दे दिया और कुटी पिटाटू दे दिया। हटा, तेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है। ओके, देन शार्दुल खुद अटका हुआ था, खुद को समझ में नहीं आ रहा था। शार्दुल से पूछ रही, भाई तू इस घर के अंदर क्यों है, मेरे को तेरा कारण बता, तू क्यों आया भाई, तू क्या कह रहा है? मैडम इन सब लोगों ने 2-2 के जोड़े बना लिए, स्प्लिट्स विला खेल रहे हैं ये लोग, मैडम हम क्या कर सकते हैं? अब इतने में फरा मैडम के कान में आया, क्रिएटिव्स क्या है कि साढ़े तू कह रहा है ये तेरे को वो शो लग रहा है, ये स्प्लिट्स विला लग रहा है, तेरे को बाहर निकालेंगे हम तेरे को बाहर। तो जैसा कि मैं आपको पहले मेरा पिछला वाला वीडियो देख लेना, मैंने दोपहर में डाला है तुम लोगों के लिए, साढ़ों स्पेशली डाला है, तो उसके अंदर क्लियरली शार्दुल को मैडम नॉमिनेट करके चली गई, और यहाँ से रुबीना जी नहीं है। रुबीना जी के केस में हम तारीफ करेंगे, मुझे आज रुबीना जी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख करके। कविता जी को ये कहा गया, कविता जी आप बताइए, आपके आने से निक्की कह रही है ना उसके तेरे आने का गम, न तेरी जाने की परवाह, तू जा तेरी जा, जो करना है करवा। तो वो उसको पलट के बोलती है, मेरे को भी इनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साहब मेरी एक ना दलील बाकी रहेगी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरे इस इजाज के ना, जब तक तुम लोग इजाज पर मेरे मिर्चियाँ नहीं भरवाओगे ना इस आदमी के अंदर, मैं इसके ना कानों में, आंखों में, नाकों में, मुंह में मिर्चियाँ भरना चाहती हूँ। मैं इससे इतनी तंग हूँ, मेरे को लॉकडाउन में इसने जो मदद मांगी, मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ। अभी तक भी मेरा पेट नहीं भरा है, मेरा दिल नहीं भर रहा, मुझे और बदले लेने हैं इससे। सुनने में, और निक्की कंटिन्यूसली जवाब दे रही थी, बोरिंग है यार, इसको रवाना करो, इसके क्या बात करनी है, इसको भेजो यार। इजाज भी काउंटर मार रहा था, मतलब उसकी बड़ी इंसल्ट की इन दोनों लोगों ने। खुद का नाम भी ले सकते, खुद का नाम ले ले, निक्की कह रही थी, नहीं समझ में आ रहा ना किसका ले रहा, खुद का ले ले तू नाम, निक्की कह रही है। सो यूजलेस था शार्दुल का, यूजलेस था जान का, और यूजलेस था कविता जी का बुलाना, क्योंकि ये लोग तीनों कुछ कर भी नहीं रहे हैं। हो सकता है आगे कविता जी कुछ करें हमें दिखे, बाकी जान का तो आपको पता ही है, जान की जान कहाँ पे अटकी हुई है। मम्मी और पापा और घर वाले और फैंस सोच रहे हैं भाई तो कर रहा क्या है जान, तो कहीं और ही जान पहचान बना करके अटका पड़ा है यार। खैर, जैस्मिन ने सरकाइजम में सही पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली कि 2 बंदरों के बीच से लोमड़ी रोटी लेकर के चली जाती है, आप लोमड़ी हो, मैं लोगों से बात करती हूँ, आप नहीं करती हो, आप अपने पति के साथ ही रहती हो। तब तक भी लग रहा था कि शायद फराह जी का जो प्लान है वो एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये जो कहकर गए हैं कि आप अपना अपना खेलो, इनके साथ मत खेलो, तो वो चीज़ दिखे। अच्छा, वो वाइब एंड में दिखी, अगर आप लोगों ने देखा हो तो शो के एंड में दिखा कि अली राहुल को ये कह रहे थे कि इसको बार बार रुबीना को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूँ, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। बट राहुल ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई करते हुए ये कहा कि यार भाई तेरा तो काम हुआ ना, तू क्यों दिमाग लगा रहा है, तू तो ये देख के तू से बात खत्म, छोड़ लड़कियों की बातें, अगर उन्होंने कोई इधर उधर बात बोल भी दी तो तेरा क्या लेन देना। अच्छा, पवित्रा ने कल जो कह दिया ना, तो आज हमको ये दिखाया, पवित्रा के बच्चे चिढ़ गए उससे, सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं, जान कह रहा है तूने मेरा नाम नहीं लिया, निक्की कह रही तूने मेरा नाम नहीं लिया, शार्दुल अलग नाराज लगा पड़ा है। मैं पहली प्रायोरिटी होना चाहिए,
मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मतलब मेरा नाम नहीं लिया तुमने यारी दोस्ती में, मेरे देखो ये ऐसे बीच बीच में अटक जाती हैं चीज़ें, मेरा नाम नहीं लिया, मैं तेरे से खेल ही नहीं सकता, मैं तेरे से बिल्कुल नाराज़ चल रहा हूँ। अब उसके बच्चे भाग रहे इधर उधर, वो समेट नहीं पा रही चाची, आज चाची बन गई वो ऐसी, मतलब मैडम समझा कर गई कि आपको अपना प्यार कैसे रखना है, कैसे निभाना है, आगे तुम्हें कैसे इसको बांध के रखना है एजाज को अपने प्यार के चंगुल में। एजाज लोगों को कह रहा है मेरे को बार बार मत बताओ, मेरे मोहब्बत हो जाएगी भाई, देखो ये लड़की मेरे जैसी पढ़ रही है, हम दोनों के दोनों सन की आपस में कैसे सेट होगी यार, मेरे तो इससे बचाओ, मैं कमिटमेंट में आने के बाद फंस जाता हूँ। और वहीं पर फिर पवित्रा उसके पास गई, पवित्रा उसकी आ जा आ जा आ जा आ जा, गोनी ने पकड़ लिया। गोनी सबको जाके बोल रहा है चाची गले मिल ली, चाची गले मिल ली, कल से हम चाची कहेंगे। वो अच्छा सीन था, रुबीना और वो लोग बहुत मज़े से उनके बारे में बात कर रहे थे, वो मुझे भी बहुत प्यारा लगा था। और मैंने बता ही दिया आपको कि निक्की भी गई थी बात करने के लिए, और रुबीना जी ने कहा कि देखिए आप हमें बहुत इंटेलिजेंट लगती हैं, इनफैक्ट अभिनव तो पहले दिन से कहते हैं कि ये लड़की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्सेलेंट है, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी है, और वक्त पड़ने पे दोस्त बदलने पड़ेंगे, हमें एक दूसरे का मित्र बनना पड़ेगा, पता नहीं सिचुएशंस कब कैसी हो जाए। हाँ ठीक है, निक्की ज़्यादा देर तक किसी के लपेट में आएगी नहीं, निक्की को खुद को अपनी सरकार चलानी है, वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, निर्दलीय लड़ रही है लेकिन लड़ती अपना खुद का है, उसको कोई दूसरा आदमी नहीं चाहिए है। और फराह जी ने भी राहुल की दलीलें सुनकर के कहा कि भैया ये लड़का तो अलग खेलता है, इसकी तो दलीलों में दम है, ये किसी से कहने पे नहीं आ रहा, कह रहा मैं अकेला चल लूँगा अपने आराम से, राहुल कह रहा मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, अभी पवित्रा थोड़ी बहुत बैठ रही है ठीक है, नहीं मैं मेरे हिसाब से खेल लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए दोस्तों, अभिनव को सबसे पहले कुर्सी पर बिठाया गया क्योंकि उड़ता तीर भी उन्होंने लिया, और पूछ रहे ये क्या मेरी क्या फेवरेट चीज़ है, बोला बैठ जा, आया बिग बॉस पीछे जब बट कुर्सी बिठा दिया, कुर्सी बिठा बोला कैसा महसूस कर रहे हैं आप, मतलब ये आदमी फुल फुल मजे लेता है लोगों के। कह रहे कैसा महसूस कर रहे हैं, कह रहा है थोड़ी सी मेरे डर लग रहा है, थोड़ा सच्चाई है ये, मेरे डर लग रहा है थोड़ा। तो पायलट के कह रहे हैं अच्छा भाई एक काम कर, तो डोलू बुलवा और फाड़ेगा उसको, दिमाग देखो अगला जो लगा रहा है, बिग बॉस पीछे बैठा हुआ, कह रहा देख फाड़ेगा उसको गोनी, क्योंकि डॉल है जैस्मिन की, और अगर जैस्मिन से फड़वाएंगे तो फिर जैस्मिन से आगे अपन को पर्सनल काम कराना है, लेकिन अपन अभी इससे फड़वाएंगे तो इससे ये होगा कि देखते हैं क्या पता इसके चक्कर में नहीं फटे, अभिनव नॉमिनेट हो जाए। तो ठीक है भैया, अभिनव ने उसको कह दिया, और उन्होंने कह दिया मेरे आपने बहुत ध्यान रखा है इसका, पीछे से आप लोगों ने ध्यान रखा है, अब तो मैं आ गया हूँ, मतलब तुमने क्या छोड़ा है, तुम्हारा कोई छोटी बच्ची छोड़ दी है तुमने। जैस्मिन भी कह रही है गोनी के पीछे से आप लोगों ने मेरा ध्यान रखा है, मुझे पानी की भी सुध नहीं थी तब आप लोगों ने मुझसे पानी पूछा है, मेरे बुरे वक्त में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। तो फिर तो एजाज भी ऐसे ही कह रहा है, फिर कविता नाराज क्यों हो रही, फिर तो शार्दुल भी सही कह रहा है, फिर वो नाराज क्यों हो रही, मतलब लॉकडाउन की बातें लोग बता रहे हैं तो वो तो सिंपैथी लग रही है, तो फिर तुम्हारा क्या लग रहा है, तुम्हारी बहुत जान बचाई एक दूसरे की सबने यार, तुमने तो मतलब खेला खड़ा कर रखा है जाने बचाने का यार। ठीक है साहब, डॉल वाली बात हो गई, और मैंने क्या लिखा है, सिडनाज नॉमिनेट नहीं हो सकते क्या, रुबीना लोल अली गोनी बेचारे, आई एम सॉरी, निशब्द निबंध। अच्छा हाँ, मतलब ये रुबीना जो जैस्मिन कह रही थी कि बिग बॉस आपको सबसे पहले मेरे ही साथ करना था, बिग बॉस आपने मेरा दिल तोड़ दिया, बिग बॉस आपने गलत किया है मेरे साथ ऐसे करके। उसके बाद में दोस्तों क्यूटी पटाटो की माफिया मांगनी थी घुटनों पे बैठ के कविता जी के लिए, वो भी अभिनव ने मांग ली, क्यूटी पटाटो धोके दे दी शेजवान चटनी की। अच्छा देखो इस आदमी ने भी अपना तंज कसते हुए दिया है, उसको देते देते कह रहा है ये बहुत तकलीफें झेली हुई है, चाकू के घाव भी झेली हुई है बॉस, और ये शेजवान चटनी भी झेली हुई है, तुम्हारे साथ भी रह लेगी। लेकिन चीज़ों से बहुत स्नेह और प्यार होता है, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, बहुत अटैचमेंट हो जाता है। सेम डॉल वाला सीन मेरे साथ भी हुआ था, मैंने मोनालिसा के लिए दिया था, और चीज़ें सबको प्यारी होती हैं। आपने देखा होगा निकी को भी बहुत फीलिंग थी अपनी डॉल के साथ, वो कह रही थी इसमें एक अलग सी गर्मी लगती है, इसमें प्यार है, और वो रियलिटी है। जान के लिए उसने किया, वो बहुत बेहतरीन था, उम्दा था, और उसने भी बड़ा बोल्डली कॉन्फिडेंस से दौड़ के गई और कहा मैं कर लूँगी, और एकदम से उसको फिर रोना आ गया। तो ऐसा हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत बहुत ज़बरदस्त बिग बॉस ने एक फ्लिप खेला, गेम खेला, रुबीना जी को चेयर पे बिठा दिया और रुबीना जी को ये कह दिया कि वो गोनी को नॉमिनेट करें। तो उसने बोला मैं ये नहीं कर सकती बिकॉज ये मेरे लिए ही तो आया है यहाँ पे, मेरा ध्यान रखता है मेरे को, मेरे लिए इतनी दूर से आया, वरना ये नहीं आता इस शो के अंदर, ये नहीं। तो वो उसके लिए आया, और उसने वहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा जेस्चर था। रुबीना जी बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी, बहुत प्यारा खेल रही थी। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा फराह मैडम के कह के जाने से, मुझे तुम्हें आगे कठपुतली बनाना पड़ सकता है,
मैं तुम्हारा हर चीज़ पे साथ दूंगी, मैं गोनी के लिए भी अपना ड्रायर दूंगी, मैं बेहतरीन खेलूंगी और मैं ही लीड करूंगी, तुम में से कोई आदमी मेरे से लीड नहीं कर पाएगा, मैं अपनी हर बलिदान करने को तैयार हूँ, देखती हूँ बिग बॉस कब तक करता है। और एक बार बीच में जो टोक दिया अभिनव को, उसने अपना आइडिया अभिनव खुद लगा रहा था, बीच में बोली तो बिग बॉस कहता है मैं कह रहा हूँ देखो मेरे आइडिया के बीच में अगर कोई बोला, वो चाहता था कविता को देना, बिग बॉस का प्लान था कविता के लिए, क्या पता इसका आइडिया चेंज हो जाए, ये घुटनों पे ना बैठे, डॉल तो चलो दे देगा लेकिन घुटनों पे क्या पता ना बैठे, अड़ जाए। लेकिन वो तो रुबीना जी पीछे से बोल गई ये डिजर्व करती हैं इस घर के अंदर रहना, आप इनकी मदद कीजिए। उसने कर दी मदद, ले भैया ले मदद दे मदद, ले मदद दे मदद। तो यहाँ पर भी भैया मदद हो गई, अली को कुर्सी पर बिठा दिया एंड में, और अली को बिठाने के बाद में उनको कह दिया भैया अली देखो इसकी ये जो बहू की मशीन है वो मशीन तुम्हारे को देनी पड़ेगी वापस, और अगर ये तय करते हो कि ये मशीन देगी तो हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो हम तुम्हें बिठा लेंगे पकड़ के और तुम्हें करेंगे नॉमिनेट। तो अली ने उसको कह दिया भाई तुम्हारी मशीन अगर तुम देना चाहती हो हमेशा के लिए दे दो। तो रुबीना जी ने मशीन भी दे दी। रुबीना जी ने कह दिया हम यारी निभाएंगे, लेकिन रुबीना जी ताना कस गई, तेरे लिए नहीं कर रही मैं कुछ भी, मैं कर रही है जैस्मीन के लिए। अब भैया एक तो आदमी पहले कह रहा मैं इसके लिए आया हूँ, लोग भी इसी के लिए कर रहे हैं, फिर गोनी का अपना क्या, अपना क्या मतलब अपनी गोनी ले निकल ले गोनी, क्यों क्या करे बताओ, तुम लोग तो अलग ही चीज़ कर रहे हो। सो दोस्तों ऑल एंड ऑल हम लोगों ने ये देखा नॉमिनेशंस में बहुत तकलीफ़ों वाली चीज़ें मांगी गई, और खेल बहुत अच्छा था, बहुत तरीके से खेला गया, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा था, बिग बॉस ने दिखाया भी बहुत तरीके से, और जिनके अंदर फीलिंग्स होती हैं वो नज़र आ भी जाती हैं। डेवलू की भी उतनी वैल्यू है जितनी क्यूटी पाटोटी की है, उतनी सबकी वैल्यू होती है। फीलिंग्स की आप भी कदर करें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको भी अपने फ्रेंड्स के लिए कभी कहीं ज़िंदगी में कोई कुर्बानी करने का मौका मिलता है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइविंग के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो मानवता है, सर्वाइविंग के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो फ्रेंडशिप ज़्यादा है इन चीज़ों से, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से, या फिर जो रियलिस्टिक चीज़ें नहीं है उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनों के लिए आप भी कर सकते हैं, जो ज़रूर करें। ये मेरा ओपिनियन है आप लोगों को, आप चाहे तो माने चाहे तो ना माने। और कल किसी लड़की ने मुझे बांग्लादेश से प्रपोज़ किया था, देख लो मेरी पहचान कितनी दूर दूर तक चली गई, बांग्लादेश से मुझे प्रपोजल आ रहे हैं। मैं आपका प्रपोजल थोड़ा सोचूंगा फिर एक्सेप्ट कर लूँगा। थैंक यू आपने मुझे ये मैसेज किया, और आप सब लोगों के बहुत खूबसूरत और प्यारे प्यारे मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यार करता हूँ मैं आप लोगों से भी, और रियली कह रहा हूँ इन रिव्यूज़ को करने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न आप बन जाते हो अपने आप ही। शुरुआत कुछ और होती है, शुरुआत में कई बार बोर लगता है, कई बार डल लगता है, कई बार लगता है मैं रिव्यूज़ नहीं करूँ, आज नहीं बनाता हूँ, आज तो रहने देता हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। मगर आप लोगों की मोहब्बत और कंटिन्यूटी को देखते हुए मैं करता हूँ, और आई लव यू सो मच सो मच सो मच। आप लोग मेरी फैमिली हो। इतने लोगों से मैं वैसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता अपनी अमूमन लाइफ में, आजकल तो मास्क लगा के भी चलते हैं, और हम लोग तो वैसे भी थोड़ा सा छुप के ही चलते हैं लोगों से, क्योंकि हर समय नहाए धोए हुए तैयार तो होते नहीं हैं, तो ऐसे ही घूम रहे होते हैं सड़कों पे गलियों पे, तो छुपा के मुंह घूमते हैं। तो थैंक यू अलॉट, बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं उसके लिए। और आपकी मम्मी को कहिएगा कि ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ में रखें, आपको भी दें, मेरे हिस्से में थोड़ी सी रखें पर दें। और टेक केयर, फेस्टिव्स के दिन है, अपना ख्याल रखें, थोड़ा सा सेफ्टी बरतें, और खुद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, अपने माँ बाप से भी बहुत मोहब्बत करें। लव यू आंटी, बाय।